हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिचा है और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैनेजमेंट का पहला फंक्शन भी है। वी कैन से प्लानिंग इज़ द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। हम कह सकते हैं कि ये प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है, मतलब ये प्लानिंग का एक बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले हमें कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें आती हैं। It involves deciding beforehand what is to be done, when it to be done, how it is to be done and who is going to do it. इसके अंदर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे काम को करेगा. It is an intellectual process which lays down an organization's objective and develops various courses of action by which the organization can achieve those objectives. ये जैसे कि लिखा गया है कि प्लानिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब इसमें दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग हम क्यों करेंगे? क्योंकि कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होगा, उसी के लिए तो हम प्लानिंग करेंगे कि हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना है, वरना प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। प्लानिंग फ्यूचर को देख के ही की जाती है, जैसा कि लिखा है एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसके अंदर हम बहुत सारे तरह के काम देखते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। प्लानिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। प्लानिंग हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, बस पहले से सोचना है। कुछ काम होने से पहले हमें बस सोचना है कि किस तरह से वो होगा। इट हेल्प्स अस टू टेक अ पीयर इन टू द फ्यूचर। ये हमारी मदद करता है कि हम अपने फ्यूचर में देख सकें कि फ्यूचर में क्या होगा, उसी हिसाब से हम योजना बनाएं। घर में भी अगर हम होते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन यदि घर अपने हम रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखें तो हमेशा हम प्लान करते हैं फ्यूचर के बारे में। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, वो हमारे फ्यूचर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे, तो क्यों वो प्लान ये सब योजना बना रहे हैं? क्योंकि वो फ्यूचर को देख के चल रहे हैं आगे, इसीलिए प्लानिंग की जाती है। हम भी सोचेंगे फ्यूचर में हमें पास होना है, इसलिए हम पढ़ाई करेंगे, उसके लिए हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो प्लानिंग मीन्स एक तरह से हम योजना बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे करेंगे। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। ये तो हम सबको पता है कि प्लानिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है और वो भी मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है। इसके बाद बाकी सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड है इसका कैरेक्टरिस्टिक गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है, ये भी हमने अभी पढ़ा। जैसे कि हम प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कोई ना कोई लक्ष्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। थर्ड परवेसिव। परवेसिव मतलब प्लानिंग हर जगह होगी, हर एक डिपार्टमेंट में होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे होगी। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग किसी जगह हो और किसी जगह ना हो। फोर्थ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग बंद हो जाए? प्लानिंग तो ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता है कि एक आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी, फिर आप दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जैसे कि हमने अभी प्लानिंग के मीनिंग में पढ़ा था कि इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों है? इसके अंदर बहुत सारी बातें सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल हमारी एक्सरसाइज होती है, दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है प्लानिंग करने के लिए, तभी हम प्लानिंग कर पाते हैं। तो अभी तक हमने कितने फंक्शंस पढ़े? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े प्लानिंग के। मैनेजरियल फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसके बाद के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिक्स्थ है फ्यूचरिस्टिक। अभी जैसे कि इसके मीनिंग में हमने पढ़ा ही था, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचरिस्टिक कैसे होती है? प्लानिंग हम फ्यूचर के बारे में ही सोच के करते हैं, जबकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, लेकिन तब भी हम प्लानिंग करके चलते हैं कि कुछ भी आगे प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उससे डील करेंगे या हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग
में मेन जो है हमारा वो डिसीजन मेकिंग ही। हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चुनना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हैं उस काम को करने के लिए। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डिसीजन मेकिंग के बिना काम ही नहीं है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँ तो डिसीजन मेकिंग हम लोग भी करते हैं। जैसे कि आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप अल्टरनेटिव, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे कि आपको MBA करना है, MCOM करना है या कुछ और करना है। तो आप जो आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स होगा वो आप वो ही चुनेंगे। तो यही सब डिसीजन मेकिंग हम एक तरह से प्लानिंग के अंदर देखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं सॉल्व करूँगी, और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।